दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अभी आप सुन पा रहे थे, आपके अवचेतन मन की शक्ति। जैसे इसका नाम है उसी तरीके से इसके कंटेंट्स है पूरा कि अवचेतन मन की शक्ति। जैसा कि आपने जो है इसके 4 अध्याय सुन लिए। सारांश क्या निकला? सारांश यही है कि हर इंसान के अंदर दो दिमाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस। यानी जो हम काम कर रहे हैं वो तो हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा है, चेतन मन कर रहा है। और उसको जो बनाता है वो बनाता है अवचेतन। अवचेतन मन सही और गलत का डिसीजन नहीं लेता है, उसके अंदर जो डाल देंगे उसी को पूरा कर देगा। और कितनी शिद्दत के साथ में डालेंगे और कितनी टाइम तक डालेंगे, जितना ज्यादा शिद्दत और जितने ज्यादा टाइम डालेंगे और वो उसे 100% पूरा कर देता है। हम जैसे सोचेंगे वैसा बनेंगे, ये आपने बहुत बार सुना होगा। वो इसीलिए क्योंकि सबसे पहले वो जाता ही अवचेतन मन में। अवचेतन मन में इकट्ठा होता रहता है, वो डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है चेतन मन के लिए, वो उसे फिर पूरा करता है। तो इसलिए कहा हुआ, वो कहा जाता है कि हमेशा शुभ शुभ बोलो। पता नहीं किस समय जिब्या पर सरस्वती विराजमान हो जाए और हो जाए तथास्तु, और वो हो जाए पूरा। जो लोग मरे गिरे और इसमें बने रहते हैं वो कभी खुश नहीं रहते हैं, उनके साथ में हमेशा इसी तरह की स्थिति बनी रहती है। अरे तो प्रसन्न होकर रखिए, प्रसन्न होइए, खुश रहिए, और उससे एक अलग फीलिंग आएगी। तो दोस्तों कल एक सेशन रहा था, सुबह 8 बजे से लेकर के, वो सॉरी, शाम को 6 बजे से लेकर के और रात्रि के 9:30 से ज्यादा बज गए थे। यानी 3 साढ़े 3 घंटे से भी ज्यादा का सेशन रहा था। और वो सेशन कौन सा था? वो सेशन था डिस्ट्रीब्यूटर एंड एबव के लिए। बहुत सारी बातें हुई थी काम को लेकर के, आगे की प्लानिंग को लेकर के, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाए, एक दो फ्यूचर प्लानिंग भी है, हेड ऑफिस भी बन रहा है, उसका भी वीडियो दिखाया था, अजीत सर गए थे उसमें। ये सब सारी चीजें होती जा रही हैं, समय लगता है। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोगों ने जो आज सक्सेस ब्लॉकचेन है उनको सक्सेस की स्थिति में देखा है, लेकिन उन्होंने जब जीरो से स्टार्ट किया था, क्या हम में से किसी ने देखा है कि कितना टाइम लगा? क्या हम में से वो साथ में रहे? नहीं। लेकिन आज सक्सेस की स्थिति दिख रही है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को जब एमएसटी 100% सक्सेस हो जाएगी, उस समय लोगों को दिखेगी। तो आज जो एग्जाम्पल लेते हैं उन्हीं में एक एग्जाम्पल और शामिल हो जाएगा, उसका नाम होगा एमएसटी ब्लॉकचेन। और साथ में एक बात और रहेगी कि इस एमएसटी ब्लॉकचेन ने अपने नोट्स आईएनआर और जीएसटी के साथ में बेचे हैं। वो रहेगा कि हिंदुस्तान में पहली बार। अब कोई व्यक्ति पहली बार कोई काम करता है तो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अड़चनें आती हैं और आएंगी, और उनको सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका बेनिफिट कौन उठाएंगे? इसका बेनिफिट वही उठा पाएंगे जो इसके साथ में होंगे। तो रमेश मेहता जी, क्या आप सुन पा रहे हैं, कंफर्टेबल हैं? तो अपना कल का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। जी जी, गुड मॉर्निंग। और मेरे सभी एमएसटी परिवार के सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि कल हमारा डिस्ट्रीब्यूटर एंड अबव का एक मीटिंग रखा गया था, जो 1 घंटे का था, लेकिन वो 3 घंटा 33 मिनट
तक चला। यही वजह हुआ कि हमारा 9 बजे का सेशन 9 बज के 34 मिनट 35 मिनट से स्टार्ट हुआ था। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने समझा था, देखा था, स्टार्टिंग से मैं बात करूं, जब ये रेडिसन ब्लू में हमारा बहुत सारे लीडर्स के साथ में जो शुरुआती दौर के थे, प्रमोद बराटे सर और अभिजीत सर से मुलाकात हुई थी, उन्होंने जो रोड मैप दिया था, मैं कहूँगा वो रोड मैप एक झलक थी। उसके 10 टाइम, मिनिमम बता रहा हूँ, 10 गुना और चीजें इसमें आ चुकी हैं, जो अब वो धीरे धीरे व्हाइट पेपर में भी आपको सब कुछ मिलेंगे। व्हाइट पेपर एक वो चीज होता है जिसके बेसिस पे आने वाला फ्यूचर डिसाइड होता है किसी भी कंपनी का। जैसे कोई कंपनी ट्रेडिशनल कंपनी होती है तो वहाँ पे प्रोस्पेक्टस होता है, और ब्लॉकचेन की दुनिया में व्हाइट पेपर होता है, कि श्वेत पत्र जिसको बोलते हैं। हर चीज उसमें ट्रांसपेरेंट और प्री डिसाइडेड होता है, लिखा होता है हमें ये करना है, और इसी बेसिस पे ऑडिट होता है। जो हम लोग बोलते हैं कि इसकी इस कंपनी की ऑडिट हुआ है सर्टिक से या फलना से। तो ये जो ऑडिट कंपनी होती है वो बेसिस आधार मानते हैं व्हाइट पेपर को। तो आप उन सब चीजों को अब इस पे देखेंगे। इन्होंने जो कल एक डेमो दिया जो गेटवे से रिलेटेड है, बाकी आपने देखा लाइव। अब ऑफिस हमारा मिड जून के आसपास बिल्कुल फंक्शनिंग हो जाएगा, जो बहुत बड़ा ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, और एक ऐसे जगह में है जहाँ पे कि पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है, प्राइम लोकेशन पे है। ऐसा नहीं कि कहीं भी गांव देहात में एक ऑफिस बना दिया और जा रहे हैं, जैसे लगता है पुणे कोई गांव है तो बस वहाँ पे पहाड़ों पे कहीं होगा ऑफिस, ऐसा नहीं है। प्योर प्योर कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट प्लेस, और बहुत प्राइम लोकेशन पे है। दूसरी बात, जितने भी ब्लॉकचेन को अभी तक हम लोग जानते हैं, नाम सुना है, आप उसको फील कर पाएंगे, देख पाएंगे, और सिर्फ यही नहीं, आप उसका ऑनरशिप का आनंद लेंगे। अभी हम में से बहुत से लोग ये सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। पार्ट होते हैं, कितनी सारी चीजें इसमें होते हैं। मसलन इसके अंदर जो अभी आप विस्तार से समझ पाएंगे, हर रोज इसके लिए आते हैं, उसको डाउनलोड करें पढ़ें। यही कह रहा था कि अभी तक हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में जितना कुछ जानते हैं उसका 10 टाइम इसके ऊपर वर्क चल रहा है, और उस लेवल की चीजें बन रही है। अभी हमारे सामने बहुत जल्द, जो हम लोग एक सोच रहे थे कि हमारा एक्सचेंज कब आएगा, छोटी सी चीज एक्सचेंज। कोई भी आदमी जब, कोई भी ब्लॉकचेन डेवलपर जब ब्लॉकचेन लाता है ना, दो चीज करता है वो। सबसे पहले कुछ नहीं तो कॉइन मार्केट कैप में रजिस्ट्रेशन करवा देता है। और कॉइन मार्केट कैप एक ऐसा चीज है जो बहुत बड़ा एक झोल है, छलावा है, लेकिन वो एक आइडेंटिफाई कर देता है कि हाँ ये कंपनी आई है। जिसका कोई कम्युनिटी नहीं भी हो, स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन से भी कोई करा सकता है। सब जगह पैसे चलते हैं। पर हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम ऐसा कोई काम या ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं जहां से हमें प्रमोशन करना पड़े फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पैसा देके। हम वो चीज करने जा रहे हैं जो हमारा काम बोलता है, हमें लोग अपने आप आएंगे। इन सब चीजों के कड़ी में जो आपके पास एमएसटी ब्लॉकचेन में होने जा रहा है, चाहे वो डैप हो, डाओ हो, डीफाई हो, एनएफटी हो, गेमिंग पोर्टल हो, सरल पोर्टल हो, एक्सचेंज हो, वॉलेट हो, ये हर चीज एमएसटी का होगा अपना। बहुत जल्द, मोस्ट प्रोबेबली इवेंट जब होगा हमारा बाहर में, तब तक हमारे पास सारी चीजें, एमयूएसडी का जो ऑलमोस्ट रेडी है, मेन कंप्लायंस जो एफआईयू है उसका रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कंप्लीट हो चुका है, और जो सारी प्रक्रिया जो बैंकिंग से रिलेटेड होगा वो सब चीजें हो रही हैं। तो जिस दिन वो स्टार्ट हो जाएगा, आप ये समझें कि आप इंटरनेशनल लेवल पे वो चीजें लॉन्च कर चुके हैं, और ब्लॉकचेन इंडिया का नहीं रहेगा, वो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। शुरू दिन से जिस तरह से हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन जिस प्रोटोकॉल को लेके आया, और जिस तरह से जिस सिस्टम से इन्होंने गवर्नमेंट के सामने अपना प्रस्ताव रखा और गवर्नमेंट को एक दिशा दिया कि हम इस तरह से डिसेंट्रलाइज को भी कंट्रोल में रखते हुए जीएसटी या टीडीएस या टैक्सेशन के जो भी रूल्स हैं उसको हर आदमी, ऑरिजिन जहाँ पे इनकम और होता है वहीं पे टैक्स डिडक्ट होके सभी के पास पैसा जाएंगे, और हर लोग इसको बखूबी और वाइट में प्योर करेंसी इंडियन
INR में यूज कर पाएंगे। ये एक वरदान होगा हम सब भारतीय के लिए, बहुत प्राउड फील करने वाले हैं हम सब। ना केवल MST परिवार जो अभी जितने लोग नोट बायर हैं या होंगे, बल्कि वो लोग भी जो इसके आने वाले टाइम में यूजर होंगे, स्टेक होल्डर होंगे, या कॉइन खरीद के रखेंगे एज ए स्टोरेज री स्टोर वैल्यू। क्योंकि आने वाले टाइम में लोग जो फिएट करेंसी है उसको यूज नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में हर लोग कोई ना कोई ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्रिप्टो बेस पे आएंगे। वो हो सकता है आज से 50 साल का बाद का टाइम हो, लेकिन प्रोसेस आज से शुरू हो गया है। और ये प्रोसेस बहुत अच्छे तरह से लीगल वे में इंडिया में वर्ल्ड वाइड सबसे पहले आगाज किया। एक मार्गदर्शन का काम पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के लोगों को, हर गवर्नमेंट को, हर कंट्री के गवर्नमेंट को एक दिशा निर्देश दिया कि हम इस तरह से भी क्रिप्टो करेंसी को ला सकते हैं, और हम ब्लॉकचेन पे अपनी हर चीजों को ट्रांसपेरेंसी के साथ कर सकते हैं। तो कल के सेशन में जो चीजें हम लोग के मन में था संदेह, कई बार डिस्कशन होता था अपने लीडरों से, अपने सीनियरों से हम पूछते थे कि कितनी बार तो हमने बोल दिया, अब ये आएगा अब वो आएगा, होता नहीं है, बहुत मार्केट में निगेटिविटी हो जाती है, लोग चिढ़ाने लग जाते हैं, यार हो गया ना, बहुत ये करते थे वो करते थे। तो इन सब चीजों को परे रख के आप ये मानिए आपके पास सब कुछ आ गया है, समय का इंतजार कीजिए। समय जैसे जैसे आएगा आपको हर एक चीज एक एक करके सपोर्ट मिलता जाएगा, एक एक टिकर, मैं कहूंगा एक एक टिक स्टार्ट आपको मिलेगा। जहां कहीं आपका बिजनेस डाउन होगा, एक नया चीज आपको मिल जाएगा जो बहुत बड़े लेवल पे आपके बिजनेस को उठा सकता है। और हमारे आपके लिए है क्या, हमारे आपके लिए सिर्फ 1200-1300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, नोड जिसे बेचना है। एक बार आपने बेच लिया, अपनी हायरार्की को बना लिया, होल लाइफ उसी हायरार्की के बेसिस पे आप अपना स्ट्रक्चर पे जो कमीशन इंसेंटिव आएगा, कोई भी इसके ऊपर प्रोजेक्ट लाइव होता है, कोई भी लिक्विडेशन का प्रोग्राम आता है, कोई भी इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसी बेसिस पे आपका इंसेंटिव आता रहेगा। तो एक बार का मेहनत है, आपका होल लाइफ आपका परिवार आपके साथ है। आपको क्या करना है, अभी तक जितने लोग आपके उसमें हैं, आप देखें ट्री में कितने लोग आपके साथ रजिस्टर्ड हैं, अपना ID खोलें, उसमें चेक करें, जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं हर लोग से लीडर्स कनेक्ट करने की कोशिश करें। सब जो फ्रेंचाइजी हैं अपने सब फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर से। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, KYC नहीं किया, KYC कर लिया, वॉलेट अटैच नहीं किया, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हर लेवल पे कोशिश करें, अगर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो अंदर तक घुसे हर एक लीडर, और अपनी टीम को हर वो फैसिलिटी, हर वो सपोर्ट दें जिससे वो अपनी टीम को आगे बढ़ा पाए, MST परिवार को आगे बढ़ा पाए, और MST में अपना योगदान दे पाए, बेस्ट सपोर्ट दे पाए। बेस्ट आप लोग बेस्ट सपोर्ट दें, और वो अपना बेस्ट करेंगे, अपने आप करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम का ताकत है, ये ऑर्गेनाइजेशन की जो 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 प्रोडक्ट है उसकी ताकत है। ये हम सब कोई सिर्फ लुभावना या कोई मोटिवेशन की बातें नहीं कर रहे, इसलिए ये कई बार हमें सिस्टम ऐसा लगता है कि रूड है, हमारी बातें नहीं सुनता, एटीट्यूड ऐसा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है। जब कहता है ना, सांच को आज क्या। तो जहाँ पे हमें इतनी सारी चीजें हैं जो सच्चाई के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर हमें किसी चीज से डरने की बात नहीं है। जो लोग पहले बोलते थे कि हम छाती ठोक के खुटा गाड़ दिए, वो लोग शायद आज के डेट में प्रेजेंट को चलाने के लिए हो सकता है हम में से भाई कुछ और चीजों में लग गए हैं, ऐसा लग रहा है। हम में से कई लोग जो अभी भी अडिग हैं, और कई लोग ऐसा लग रहा है कि शायद इधर उधर के रास्ते पे भटक गए हैं, कि ऐसा हमने देखा, बहुत हो गया, बहुत मेहनत किया, कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं है, आपके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आपके थाली में रखा हुआ है। आप उसमें से क्या लेना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, ये हम पर आप पर डिपेंड करता है। मैं सबसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा और सबसे ये आह्वान करूंगा कि आप दोबारा से फिर से एक क्वार्टर, अभी जैसे मई ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, जून जुलाई अगस्त, ये एक क्वार्टर दे दें पूरे दिल से। मतलब आपके दिमाग में, दिल में MST के अलावा कुछ भी नहीं चलना चाहिए, ईमानदारी से। क्योंकि अगर आप कुछ चला भी रहे हैं तो वहां से क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं। 3 महीने बाद फेस फेस वैल्यू चली जाती है, 3 महीने के बाद जो आपने जोड़ा वो पैसा चला जाता है। तो
आपके पास अभी कुछ नहीं भी आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, उस पे ही विश्वास करें, उस पे ही यकीन करें, उस पे संतोष करें और मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। इसका फल बहुत मीठा होने होने वाला है। मैं यही कहूंगा कि एमएसटी ब्लॉकचेन एक कोकोनट ट्री है, नारियल का पेड़ है। जिस तरह से आपने देखा कि नारियल का पेड़ वैसे माना जाता है, जितने भी पेड़ पौधे फल वाले होते हैं ना, उसमें सबसे लेट में फल देता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोकोनट ट्री है, जो कम से कम 7-8 साल बाद फ्रूट्स देता है। लेकिन उसके फ्रूट्स बहुत मीठे हैं, उसके हर चीज लाभकारी होता है, और प्रकृति का, कुदरत का दिया हुआ वरदान है। जो नीचे आप देखिए कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट, वो फल लगते हैं और उसमें पानी भरा होता है। तो ऐसी चीजें एमएसटी आपके आपके पास है। एमएसटी का वो आपके पास एक कह सकता हूँ कि वरदान गिफ्ट है आपके, हमारे पास, जो हम इसे लेकर के आने वाले टाइम में इसे हम कंपेयर क्या करें एक दूसरे से, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि एक अद्वितीय होगा। आईएनआर में हम सब ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए का एक एमएसटी होगा। आने वाले 7-8 सालों में ये बिल्कुल होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ, और सब लोग इसको भरपूर आनंद लेंगे। और एक दिन बहुत बड़ा ये एमएसटी परिवार बहुत अ, ऊंचाइयों को छुएगा। तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी मन, आपके मन में अगर कोई शंका या और कोई कोई चीज मन में अटक रही है, आपको कोई रोक रहा है कोई चीजें एमएसटी को करने से, तो आप उन सबको 3 महीने के लिए साइड कीजिए, खुल के काम कीजिए। सभी चीजें यहाँ से आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच शेखावत सर एंड पूरी होल टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो आपने बताया है उसी में मैं आगे चल रहा हूँ। जी जी। दोस्तों, दो दो तरीके हैं यहाँ। इसको अपनी भाषा में बोल सकते हैं। एक तो एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम। वो किस तरीके से हैं, वो आज आपको समझ लेनी चाहिए। कि सपोज करिए कि एक एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, वो सिंपल क्या बना, वैलिडेटर। इसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वैलिडेटर बना। इसके पास में क्या आ रहा है, डेली की मिनटिंग आ रही है। ये कौन बोला जाएगा, ये वाला व्यक्ति की जो इनकम है पैसिव इनकम बोली जाएगी। वो क्यों? क्योंकि अब इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो डेली आ रहा है, जब ये सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा, इस साल के लास्ट में आए या अगली साल आए, ये क्या करेगा, उसे सेल करता रहेगा। और ये कब तक आता रहेगा, अब तक जितना आ चुका है उसके अलावा 19.5 साल और ये इसके पास में आएगा। क्वांटिटी इसकी रेगुलर कम होती जाएगी, और एक यूनिट पर लास्ट में कितना आएगा, 0.0038 लास्ट में इतना पर डे के हिसाब से आएगा, घटते हुए। आज कितना आ रहा है, आज आ रहा है इसके पास में 16 पॉइंट कुछ आ रहा है डेली का। ये घटते हुए इतना पहुंचेगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नोट्स सेल होते जाएंगे, ये क्वांटिटी घटती जाएगी। 20 पैसे 16 पे आ गई है, अब 16 पैसे अगली 13 पे आएगी, और फिर 11 पे आएगी। इस तरीके से घटते हुए जाएगा। जैसे ही इसे 2 साल कंप्लीट होंगे, यानी अब के बाद 1.5 साल बाद ये हो जाएगा हालवेन। हालविंग होने के बाद में आज जितना आ रहा है उसका एक साथ 50% हो जाएगा। माने चलो इसके अनुसार, अगर ये पहुंचते पहुंचते हालविंग तक पहुंचते पहुंचते 9 हो गया, अब और बचे हुए हैं, नोट्स बचे हुए हैं, और ये हो गया 9, और हो गई हालविंग, तो ये 4.5 ही आए। क्या नए लोगों का आएगा? नहीं, नए और पुराने जितने भी है सबका एक साथ कम हो जाएगा। ये इसमें व्यक्ति को किसी को जोड़ने की जरूरत पड़ रही है? नहीं। किसी को कहने की जरूरत पड़ रही है? नहीं। किसी को बताने की? कुछ भी नहीं। सिर्फ ये कि उसने ले लिया,
क्या इसको रोजाना वेब को ओपन करके कोई ऐड देखना है? नहीं। कोई क्लिक करना है? नहीं। कोई ऑर्डर लगाना है? नहीं। क्या सेल करना है? नहीं, कुछ भी नहीं करना। ऑटोमेटिक माइनिंग होके मिंटिंग से उसके पास में इकट्ठा हो रहा है। ये रही पैसिव इनकम बिना काम के। ये एक और एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है यह काम करना पड़ेगा। एक्टिव इनकम के लिए काम करना। काम क्या काम करना है? जैसे एलआईसी के एजेंट को काम करना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से यहां करना है। वहां क्या करना पड़ता है? वहां उसे एलआईसी की पॉलिसी सोल्ड करनी होती है, बेचनी होती है, तब जाके कमीशन के रूप में उसे पैसा आता है। ये बात है किसकी? एजेंट के लिए। फील्ड ऑफिसर होता है, क्या उसे पॉलिसी बेचनी पड़ती है? नहीं। उसे क्या करना पड़ता है? पॉलिसी भी बेच सकता है वो डायरेक्ट, और प्लस जो एजेंट है उसके पास, उसके साथ उन एजेंटों की मॉनिटरिंग करनी है, उन एजेंटों की समस्या उसको सॉल्व कराना है, उन एजेंटों के साथ जाकर के उनकी पॉलिसी को निकलवाना है। इससे फील्ड ऑफिसर खाता है। अब इससे भी ऊपर आता है, डीओ आता है। डीओ क्या करता है? ये तीनों काम करता है, फील्ड ऑफिसर को भी कवर करता है और एजेंट को भी करता है। अब आगे आता है मैनेजर आता है। मैनेजर आता है, उसका काम क्या है? पूरी ब्रांच को मैनेज करना है, प्लस जितने भी डीओ उनको, फील्ड ऑफिसर, एजेंटों को। इसी तरीके से यहां पर भी शुरुआत में आप एज ए वैलिडेटर रहे, ऐसे पॉलिसी होल्डर है। वैलिडेटर के बाद में आप बनेंगे यहाँ से कि ये आप यूजर हो गए। एक नॉर्मल यूजर होगा। नॉर्मल यूजर का क्या काम है? वो अपने साथ कुछ लोगों को कनेक्ट कर रहा है। जैसे 50 लोग कनेक्ट हो जाते हैं, ये नॉर्मल यूजर से बदल जाएगा किसमें? डिस्ट्रीब्यूटर में। यानी डिस्ट्रीब्यूटर को आप ये मान चलो एज ए फील्ड ऑफिसर मान के चलो। जैसे वो 5 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं पूरे ग्रुप में, ये कौन हो जाएगा? सब फ्रेंचाइजी हो जाएगा। सब फ्रेंचाइजी को आप क्या मान सकते हैं? सब फ्रेंचाइजी को आप डीओ मान लो। एक और होता है फ्रेंचाइजी, इसको आप मैनेजर मान लो। ये इस जगह से क्या आपको लग रहा है? इस जगह से ये लग रहा है कि वर्किंग का तरीका मालूम पड़ रहा है कि वर्किंग का तरीका क्या है, किस तरीके से है। यहां काम करने से पैसा आएगा। पैसा कितना आएगा उसे आप समझिए। पैसा बहुत बहुत पैसा आता है। वो किस तरीके से आता है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, डायरेक्ट जितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं ये इसके अपने लोग हैं, इनसे इसको आएगा 5%। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा तो 5% की जगह पे उसे आएगा 10%। और जो इन लोगों के नीचे से नहीं आ रहा था वहां से आएगा उसे 5%। देखने में जरूर छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन वास्तव में ये काफी बड़ा अमाउंट बनता है। फिर हो जाते हैं यहाँ सब फ्रेंचाइजी। सब फ्रेंचाइजी होने पे जो आपको 10% आ रहा है, इसकी जगह पे आएगा 15%। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है नीचे, क्योंकि सब फ्रेंचाइजी कब होंगे? डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर, इस डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे से 5% आएगा, क्योंकि 10% पे डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और नॉन क्वालिफाई है, वहां से 10% आएगा। ये सब फ्रेंचाइजी का। आगे फ्रेंचाइजी होने पे क्या आएगा? फ्रेंचाइजी होने पे आप आ जाते 20%।
अब आपको 20% भी आएगा, आपको 15% भी आएगा, आपको 10% भी आएगा, आपको 5% आएगा। ये अनलिमिटेड तक आएगा, एंटायर ग्रुप में आएगा। और फ्रेंचाइजी होते होते ये हजारों लोगों का ग्रुप बन चुका होता है। और हजारों लोगों में कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी खरीदेगा, लेकिन मिनिमम आपको 5% तो देके ही जाएगा, अगर किसी भी सब फ्रेंचाइजी के नीचे है तो दोस्तों इसकी पावर को पहचानिए। आप डिस्ट्रीब्यूटर से आगे निकलिए, सब फ्रेंचाइजी पे निकलिए, सब फ्रेंचाइजी से आगे निकलिए, फ्रेंचाइजी पे पहुंचिए। लेकिन रोल कहां शुरू हो जाता है अधिकतर लोगों का, कि ये व्यक्ति है, ये कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर है। अब इसके नीचे कोई एक व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, इसका रोना यहीं से शुरू हो जाता है और खून यहीं सूख जाता है उसका। क्योंकि ये 10% पे आ गया और ये भी 10% पे आ गया, यहां से पैसा बंद हो गया और ये मरा गिरा हो गया। क्यों? क्योंकि ये और ज्यादा काम नहीं कर रहा, इस वजह से। बे तो फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी कब होगा? जब नीचे के लोग आगे बढ़ेंगे तब। अभी तो एक से बंद हुआ है, ये वाला व्यक्ति भी काम करेगा, इससे भी बंद हो जाएगा, ये वाला व्यक्ति भी आगे बढ़ेगा, इससे भी बंद हो जाएगा, और ये वाला व्यक्ति आगे बढ़ेगा, इससे भी बंद हो जाएगा। और ये तो कह रहा मर गया, मेरा तो पैसा नहीं आ रहा। अरे पैसा क्यों नहीं आएगा? तुम आगे नया स्पॉन्सर करिए ना, प्रत्येक से 10% आएगा। जैसे ही एक और क्वालिफाई होता है यहाँ, जिनसे पैसा बंद हो गया था, अब एक साथ सबसे पैसा खुल जाएगा। क्योंकि अब ये हो जाएगा सब फ्रेंचाइजी। सब फ्रेंचाइजी होते ही एंटायर ग्रुप में जितना भी काम चल रहा होगा, वहां से सबसे पैसा आएगा। एक बार बन के तो देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ। और कोई ये कहे कि नहीं साहब, नीचे कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाए, पहले मैं से फ्रेंचाइजी बन जाऊं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर बने। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने का मतलब तो ये है कि तरीका ही उल्टा हो जाएगा। तरीका उल्टा क्या हो जाएगा कि आप ये कह रहे हैं कि साहब ये पहले डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने, पहले मैं सब फ्रेंचाइजी बन जाऊं और तब ये डिस्ट्रीब्यूटर बने। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि पहले शादी हो, शादी कर लें, उसके बाद सगाई हो। तो देखो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। स्टेप स्टेप ही चलता है। पहले सगाई होगी, उसके बाद ही शादी होगी। तो कुल मिलाकर के ये है, जो बना हुआ तरीका है उस तरीके से ही चलना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और यही ऑप्शन ऐसा है कि यहाँ लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। किससे? बिना लॉस और बिना बॉस के। यहाँ न तो आपका कोई लॉस है और नहीं आपका कोई बॉस है। यहाँ कोई आपको कमाने नहीं दे रहा, आप किसी के कहने में नहीं चल रहे, आप स्वतंत्र हैं, आपके पास आजादी है। उन लोगों को देखो जिनका बॉस होता है, ऐसा हिम्मत नहीं पड़ती है नो कहने की, यस ही कहना पड़ता है वहां बॉस के आगे। उन लोगों को देखो जिन लोगों ने नौकरी कर रहे हैं, कैसे नौकरी होती है। नौकरी आसान नहीं होती है। और यहाँ देखिए, यहाँ हम कितना काम कर रहे होते हैं, उसके बदले कितना आ रहा होता है। स्टार्टिंग की मेहनत तो देखो सबको रहती है। कोई ये कहे कि पहले पैसा ज्यादा आ जाए और काम कम करना पड़े, और बाद में काम ज्यादा करने पड़े, पैसा कमाए। नहीं, जो काम होता है ना, स्टार्टिंग का होता है। जो पेन होता है ना, स्टार्टिंग का पेन होता है। अब आपको उस पेन को कम करने का तरीका क्या है? जो आपके अंदर जो पेन हो रहा है कि ये भी डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, वो भी बन गया, यहाँ से बंद हो गया, या मैं सब फ्रेंचाइजी, मेरे नीचे भी सब फ्रेंचाइजी बन गया, वहां से पैसा बंद हो गया, ये जो पेन है ना, ये कष्ट है, इसको कम करने का आप एक एग्जाम्पल देखिए। एक महिला है और गर्भवती है। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आता है, उसके पेन बढ़ते जाते हैं।
और कितना डिलीवरी के टाइम पे कितना पेन होता है, बस ये मानी चलिए कि ये चीज उन महिलाओं को, उन माताओं को मालूम है कि बस ये मालूम पड़ती है बस प्राण निकले। लेकिन उनका फोकस कहाँ है? उनका फोकस एक है कि हमारे घर में एक किलकारी होगी, हमारे घर में एक बच्चा आएगा, उसका फोकस वो है, और उसी फोकस को नजर रखे हुए है, और इसी वजह से अपने दर्द को कम किए हुए है। अन्यथा इतने दर्द पर तो जान चली जाए। आप ये देखिए कि आज हम काम कर रहे हैं, पैसा कम आ रहा है, अधिक करना पड़ रहा है, लेकिन फोकस रखिए कि इसी काम से आपके पास में लाखों रुपए महीने आएंगे, बिना ड्यूटी जाए हुए आएंगे, बिना बॉस के आएंगे। केवल क्या करना है? मॉनिटरिंग करनी है। ये छोटे मोटे काम है, ये काम नहीं होते हैं। मेरे दोस्तों, एक बार घर से निकल के देखिए, आपका कितना मान सम्मान, शोहरत, जो चीज आप पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, वो चीजें आपको यहां से मिलती है, टीम से मिलती है। पैसा तो बाई डिफॉल्ट प्रोडक्ट के रूप में घर पे आ ही रहा होता है बहुत, क्योंकि जिन चीजों को आप नहीं खरीद पाएंगे वो चीजें भी यहाँ से मिलती हैं। बात आती है कि अब क्या बचा है सर, सब कुछ खत्म हो गया, और थोड़े के लिए क्या करेंगे? उस चीज के लिए मैं अब आपको दिखा देता हूं। लेकिन सबको समझना पड़ेगा, ये चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये समझने वाली बात है। देखिए, ये इंडिकेट कर रहा है कि एमएसटी ब्लॉकचेन के कितने नोड हैं, कैसे कैसे हैं, कितने कितने का है, कितने बच्चे हैं, या हमारा कैरियर है कि नहीं है। ये इस चार्ट से आपको समझने में आसानी होगी। जितने भी नोट्स हैं वो 6 फेज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहां पर आता है पहला फेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। 6 फेज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कितने कितने होंगे? प्रत्येक में सात सात है, प्रत्येक में सात सात है। ये टोटल क्वांटिटी पहले फेज में देखेंगे तो पहले फेज में 7 है। जब दूसरा फेज होगा तो दूसरे फेज में कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तीसरे फेज में 21 हो जाएंगे। चौथे में 28 हो जाएंगे। और पांचवें में 35 हो जाएंगे। और छठवें में 42 हो जाएंगे। टोटल 42 नोट्स हैं। किसमें कितनी कीमत है? इस जगह पे पहला जो फेज चल रहा है, इसमें 7 करोड़ की है, फिर 14 करोड़ की, फिर 21 करोड़ की, फिर 28 की, फिर 35 की, फिर 70 करोड़ की। ये अमाउंट काउंट करेंगे, कितना अमाउंट बैठेगा। पहले फेज में 49 करोड़ के सोल्ड होने हैं। दूसरे फेज में बैठेंगे 98 के होंगे, फिर 147 के होंगे, 196 के होंगे, 245 के होंगे, फिर 490 के होंगे, लास्ट वाले 490 के। टोटल पहले फेज से और लास्ट वाले फेज तक लगाया जाए तो कितनी कीमत बैठती है? यहाँ 49 करोड़ की हो जाएगी, यहां तक पहुंचते पहुंचते 147 की हो जाएगी, 294 की, 490 की, और 735 की। और लास्ट में 1225 करोड़ का है। जिस स्टेक है ब्लॉकचेन का, अमाउंट के हिसाब से भी इस टोटल अमाउंट में से काउंट निकाल देंगे तो 21 करोड़ आप माइनस कर दीजिए। कम्युनिटी का पहला बिक चुका है, जिसमें से कितने का बिक गया? 7 करोड़ का बिक गया। पहला बिक गया, दूसरा चल रहा है। बाकी अभी आपके पास 1197। देखिए कितना है, 1197 का है मेरे दोस्तों, 1197। 1197 करोड़ के अभी बाकी हैं। इसमें हिस्सेदारी
आपकी कितने करोड़ की है ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और इन नोट्सों को बिकने में कितना टाइम लगेगा, आप ये माने चलिए अगर 2 साल का भी टाइम लगता है, हालांकि मैं सबसे ज्यादा लेके चल रहा हूँ। और आपने सुना होगा कि कोई 6 महीने बेच रहे हैं, कोई जो है 8 महीने बेच रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल का भी टाइम अगर मिल जाता है यहाँ, और 2 साल में आपने और कुछ नहीं है तो यहाँ 1 करोड़ रुपए भी यहाँ से कमा लिए जो व्यक्ति ने आज शुरू किया है, तो 1 करोड़ रुपए को आप डिसाइड करिए, 50 लाख रुपए सालिना का बनता है। और 50 लाख रुपए सालिना को देखिए, 12 12 4 लाख रुपए महीने के आपका यहाँ से बनता है। यानी 4 लाख रुपए महीने का आपने आज ज्वाइन किया, क्या आपके पास में आज 4 लाख रुपए महीने का बन जाएगा? नहीं बनेगा। अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, आपके नीचे भी डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, वहां से कुछ नहीं आएगा। और इसी सिलसिले को चलते 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 आप चले गए तो 2 साल में आपने 1 करोड़ रुपया यहां से कमा लिया, तो आपका एवरेज 4 लाख रुपए महीने का बनेगा। 4 लाख रुपए महीने, सोचो कौन कौन से अधिकारी हैं जिनको 4 लाख रुपए महीने आ रहे हैं। अगर वो अधिकारी भी हैं, 4 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, उन्होंने कितनी फाइट किया होगा, जितना उनमें खुद में वजन नहीं है उससे ज्यादा उन्होंने पुस्तकें पढ़ी हैं। कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, जमीन से लेकर छत तक पुस्तकों को चिन देंगे उतनी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी हैं। कितना टाइम डाला है, 18 घंटे का टाइम डाला है उन्होंने उसको पढ़ने के लिए। उसके बावजूद भी क्या पैसा घर बैठे आ रहा है? नहीं। उसके बावजूद भी 8 से 10 घंटे उन्हें ड्यूटी करनी पड़ रही है, तब जाके पैसे आ रहे हैं। क्या 4 लाख आ रहे हैं? नहीं। किसी को 1 लाख आ रहे हैं, किसी को 1.5 लाख आ रहे हैं, किसी को 2 लाख आ रहे हैं। और यह लेने के लिए और आप कह रहे हैं नहीं ये तो लॉन्च होगा तब करेंगे, तो यह फिर बचेगा ही क्या? फिर तो ये पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होना वो तो जाएगा ही जाएगा, किसी किसी की पॉकेट में जाएगा। अब ये डिपेंड करता है ये किसकी पॉकेट में जाएगा। उस जगह पर अगर आपकी पॉकेट है तो आपकी में जाएगा, और आपकी पॉकेट नहीं है उस जगह पे दूसरे की पॉकेट है तो उसमें जाएगा। क्यों नहीं, आप अपनी पॉकेट को रखो या काम करके इसको जो ले सकते हैं। ये फैक्ट है, ये निश्चित है, ये तो हो रहा है और होगा। जितने नोट्स हैं उतने बिकेंगे। आज कर लेते हैं, आपको 1,000 रुपए का मिल रहा है, फिर 2,000 का होगा, फिर 3,000 का होगा, फिर 4,000 का होगा, फिर 5,000 का होगा, फिर 10,000 का होगा लास्ट में। आज 1,000 रुपए में बेचने के लिए आप सोच रहे हैं, फिर आप आसानी से 2,000 का बेच देंगे क्या? फिर 3,000 का बेच देंगे क्या? लेकिन जो लोग समझ चुके होंगे वो तो लेंगे ही लेंगे। आज आपको लोगों के पास में जाने की जरूरत पड़ रही है, इसे लॉन्च होने दीजिए ऑफिशियली। हालांकि ब्लॉकचेन लॉन्च है, सारा कुछ लॉन्च है, कुछ छोटी छोटी चीजें और जो चल रही है ना, ये सरल प्रोटोकॉल है, इसका डैप है, इन सारी चीजों को मार्केट में आने दिए, लोग खुद आएंगे ढूंढ करके कि हमें मिल जाए। और किसके पास में आएंगे? जो काम कर रहे होंगे। किसके पास में आएंगे वहां से पैसा? जिसका नेटवर्क बड़ा होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब आपके हाथ में है, आपके प्लान के हाथ में भी नहीं है। सारा कुछ आपके में है। और कहाँ है? दिमाग में है। अगर हमने दिमाग में ठान लिया तो ये फाइनल है, और नहीं है तो बहुत लोग अभी भी खिसक गए होंगे और खिसक जाएंगे। बाकी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां इस बीच में आई हैं, गई हैं, और आएंगी भी और जाएंगी भी। ये वो सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। लेकिन यहां आप स्थायी रूप में डेली काम करके अगर इस काम को आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो जो बताया है वो पैसा आपका इंतजार कर रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपके काम आएगा। इससे आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि किस किस तरीके से कितने कितने बने हैं, कितना रह गया, कितना आएगा। ये चीजें आपको मदद करेंगे। ये आपको क्या याद दिलाएंगे कि अभी तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हैं।
ये चीज आपको याद दिलाती रहेगी हमेशा कि आप स्टार्टिंग फेज में हैं। ये स्टार्टिंग फेज है पहले, ये स्टार्टिंग फेज है आपका, ये पहले। अभी आप यही हैं, अभी तो पहला गियर लगा है, ये दूसरा गियर लगने दो, तीसरा गियर लगने दो, चौथा गियर लगने दो, और पांचवा लगने दो, और छठवें गियर की ये गाड़ी है एमएसटी, और छठवें गियर पे कितनी स्पीड पे चल रही होगी, और जमीन पे नहीं, जमीन से ऊपर चल रही होगी, ये चीज आपकी यहां से सिद्ध हो जाएगी। आप चाहे आपके पास में बाइक हो, चाहे आपके पास में फोर व्हीलर हो, आप पहला गियर होता है, वो मजबूती होती है, उस गियर में ताकत होती है, लेकिन बहुत बड़ी स्पीड नहीं होती। आप पहले गियर में 60 की स्पीड पर गाड़ी चला के देखना, चलेगी? नहीं चलेगी, लेकिन मजबूती रहेगी। यहां से एमएसटी ब्लॉकचेन मजबूती होने के लिए पहली गियर में चल रही है। दूसरे गियर में जैसे ही पहुंचेगी फेज टू में, स्पीड इसकी बहुत बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि तब तक इन्होंने जो बताया है वो जरूर आएगा। देरी है, अंधेरी नहीं है। देर हो सकती है, लेकिन आएगा जरूर। इतना भरोसा अगर आपको है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता करोड़ों रुपए यहां से कमाने में, लाखों रुपए महीने कमाने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया है। इस बीच में बहुत हैंड रेस हो गए ऊपर। चलिए, इनके भी 50 सुने लेते हैं सब। जूम को शुरू होने से पहले ही जो सुनीता पानीपत से हैंड रेस है, क्या कहना है आपको? अनम्यूट कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि हैंड रेस करने के बाद फिर फोन आ जाते हैं या चले जाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। अब किसको अपनी बात कहनी है? यस सर, गुरेंद्र सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जय श्री राधे सर। बहुत बहुत राधे राधे सर, धन्यवाद। राधे राधे। सर जी, हमारा एक सवाल है जो आपको एचओडी सर तक पहुंचाना है। और थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। जैसे अभी हमारा पहला नोट चल रहा है सर ना, हाँ, मतलब बोलिए पहला बोलिए। सेशन चल रहा है जी। हाँ, बोलिए बोलिए, आप अपनी बात रखिए, पहले अपनी पूरी करिए। जैसे हमारा पहला फ्रैक्स मतलब नोड चल रहा है, और उसका पांचवा जो फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन है, पांचवा सेशन है, वो चल रहा है यहाँ पे। तो अभी छठा और सातवां आठवां, अभी सेकंड जो नोड है, जिसमें इसमें 70,000 फ्रैक्शन मतलब 7 तक हैं। और सेकंड अभी लगने पे हमको वहां पे बताया गया था कि 16 मतलब 16 MST क्वाइन वहां पे सेकंड लगते हुए आएंगे। मगर ये सर पांचवें में ही लग गया है, मतलब पहले का पांचवें में ही लग गया है 16 वाला ना। तो गुरेंद्र सर ये सर, थोड़ा सा। गुरेंद्र सर, आपको किसने दिया कि ये सेकंड फेज में आएंगे? कितनी बार नहीं हमने बताया है। मोस्टली हम बताते रहे इसके कैलकुलेशन को। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इस कैलकुलेशन को हमने कहाँ से बताया था। देखिए, उसी सीट से बताया था, उसी सीट में फिर बता दे रहा हूँ। देखिए, ये सीट है। अब आपने कैसे ध्यान नहीं दिया है ये नहीं मालूम, आप फिर से ध्यान से देखिए इसे। जी या हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनता है, एक ब्लॉक के अंदर 200 कॉइन मिनट होते हैं। तो यह देखिए कि पर ब्लॉक कितने बन रहे हैं? 200 बन रहे हैं। 1 मिनट में कितने हैं? 4,000 है। 1 घंटे में दो जी लाख चालीस हजार है। एक दिन में कितने बनेंगे? 57,60,000 बनेंगे। पहली साल में कितने बनेंगे? इतने ही बनेंगे। दूसरी साल में भी उतने ही बनेंगे। पहली साल में इतने हो गए, दूसरी साल में उतने मिलाकर के इतने हो गए। अब जैसे जैसे बात आ रही थी आपकी, तो यहाँ कौन सा नोट एक्टिव है? जब हमारा एक्टिव था चौथा था, तो देखो चौथे पे कितने आ रहे थे। चौथे पे ये देखिए कि इसमें सबसे लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में ये इस जगह पर मालूम पड़ेगा 20 आ रहे थे।
जब हमने बताया था कि जी जैसे ही यहाँ पांचवा चालू होगा तो कितने आ जाएंगे, तो देखिए इस 20 की जगह पर 16 हो गए। छठवां होगा तो जी। कितने आ जाएंगे, छठवें पे 13 आएंगे। और सातवां होगा तो कितने आएंगे, सातवें पे आएंगे 11 आएंगे। और जैसे ही आठवां शुरू होगा, दूसरा फेज शुरू हो जाएगा, उस समय कितने आएंगे, 10.28 आएंगे। ये चीज तो हम बार बार ओके। बताते आ रहे हैं, बहुत बार बताइए, शुरू से ही है। तो क्लियर हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सूरज भांजे। नमस्कार सर जी। आए हुए नमस्ते। पार्टिसिपेट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर आप जो सेशन करते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं सर जी। मेरे को 6 महीने जो करीब मीटिंग लेते हुए हो गए हैं। और 6 महीने के दौरान मैंने आपको एक ही बात तो पहले तो ये कहा था कि मैं ज्वाइन तो हुआ, लेकिन हमें तो ये पता नहीं कि कोई सीनियर की मैं बात करूँ, कोई भी पर्सन जो हमें गाइड कर सके या हम फोन कॉल कर सके। आज कल ही 6 महीने हो गए हैं इसको। 6 महीने के बाद ही हमें पता चला कि हमारा जो सीनियर की मैं बात करूं, जो रेफरेंस से जो हमें ज्वाइन हुआ हूँ, वो कल ही रेफरेंस से मिला है। और उसके बाद मैं ये बात करूं कि आगे जो काम बढ़ाने के लिए, तो काम बढ़ाने के लिए तो मैंने तो काफी लोगों को ज्वाइन तो करवा दिया। लेकिन जो फ्रैक्शन बाई की जो मैं बात करता हूँ, तो काफी जो लुटे पिटे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी आती है, ताकि कोई थोड़ा बहुत सहयोग हमारा कर सके। इससे जो मैं 6 महीने हो गए अब तक भी मैंने मीटिंग में भी, मैं काफी मीटिंग में भी मैं बोल चुका हूँ। काफी बार मैं आपको भी मैसेज किया है, और सोनिया मैम को भी मैसेज मैंने किया है कि कोई भी साथी ऐसा हो कि ताकि हमें थोड़ा बहुत गाइड हमें कर सके मीटिंग के अंदर। तो मैं तो आता हूँ, मीटिंग के अंदर जो साथी जिनको ज्वाइन किया वो नहीं आते। लेकिन क्या करें, आगे बढ़ने के लिए भी काम कोशिश जारी है काफी दिनों से भी, लेकिन काम तो एमएसटी में भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी लोग बाग तो काम तो कर रहे हैं, काम तो चल ही रहा है, लेकिन इसके अंदर हम जो काम करने के लिए इच्छुक है ना, तो हमें कोई गाइड नहीं कर रहा। सबसे मोटी दिक्कत है। लेकिन जो साथी पहले जो ज्वाइन हो गए उनके लिए मान लिए ठीक है, पहले जो ज्वाइन हो गए उन्होंने एक दूसरे को रिफ्रेश किया, वो ज्यादा टीम बन गई, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बाद में जो आता है, क्या उसका ये नहीं, वो नहीं चाहेगा कि मैं भी ताकि मैं अचीवमेंट करूं और मैं भी आगे डिस्ट्रीब्यूटर बनूं या सब फ्रेंचाइजी बनूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जब सब फ्रेंचाइजी बनूं, सब फ्रेंचाइजी बनूं, मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं बनूं पहले। लेकिन जो लोगों का, काफी लोगों का तो ये भी होता है कि आपने जो दो तीन क्वेश्चन गए हैं कि फ्रेंचाइजी के लिए भाई पहले आप ये जो पहले विश्वास करें, मतलब पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो वाली बात तो है नहीं। मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी साथी है, कोई भी हमारा जो सीनियर पर्सन है, वो हमें थोड़ा गाइड करे, या हमें खर्चा भी उससे नहीं लेना है, किसी प्रकार का कोई नहीं खर्चा देना है, लेकिन हमें आके थोड़ा सा गाइड सूरज कर दे। सूरज भांजे, जी सर। आपका मैं आज सीनियर पता करके बता दूंगा कि कौन है आपकी अपलाइन। मेरे को आपको नंबर मैंने 3 दे रखे हैं सर, मेरे को 3 नंबर दिए हैं, कल शाम को ही मिले मेरे को। तो बात करो ना उनसे, क्या कह रहे हैं। सर 6 महीने हो तो हो गए, मैंने बात करते करते मैंने 50 को तो इसको 50 तो मैंने ये मान के चलो मैंने ज्वाइन करवा दिए, 7-8 लोगों को मैंने ज्वाइन करवा दिया। मैं जाने की इच्छुक की मैं सूरज बात भांजे, करूँ तो बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि कल मिले हैं नंबर, और मैं कह रहा हूँ बात करो, और आप कह रहे हैं कि 6 महीने से बात कर रहा हूँ। नंबर कल मिले, 6 महीने से बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो रहा है। अरे सर 6 महीने से तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीटिंग के अंदर आके कह रहा हूँ कि मेरे का जो रेफरेंस है ना, मैं किसी साथी से मैं बात करूँ ताकि वो मेरे को बताए। कल मिला है मेरे को नंबर शाम को। एक मिनट, मैं सूरज भांजी आपसे बात करना चाहता हूँ, रमेश मेहता बोल रहा हूँ। देखिए, जी सर, थैंक सबसे यू सर, पहली बात, नमस्कार जी। सूरज भांजी, आपको ये बिजनेस करना है, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मुझे करना है, आप आगे आ रहे हैं। दूसरे जी लोग नहीं करना चाहते हैं या आपके अपलाइन मीटिंग में नहीं आते हैं, तो आपको इसमें कोई परेशानी क्या है? आपके पास 2 जूम मीटिंग है, सुबह 8 बजे और रात के 9 बजे। हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर करके बताया जाता है। आपको सपोर्ट कोई पैसे का चाहिए नहीं। आपको पता ही, आज के जिस चीज में आप काम कर रहे हैं, जिस दौर में आप काम कर रहे हैं, वो टेक्निकल और टेक्नोलॉजी का है। आप घर बैठे बिना किसी के सपोर्ट के ऑनलाइन वो सारी चीजें करा सकते हैं और कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। आपको पहले आना चाहिए कि वॉलेट कैसे डाउनलोड कराया जाता है, और मैं किसी को बोलूं तो वो
ऐसा लगे कि देख पा रहे हैं, बिना जूम, बिना वीडियो कॉलिंग किए हुए मैं बोलूं और आप वो करते जाएं, इतनी कन्विक्शन आप में होनी चाहिए। तब यस, आप यस है सर। इसमें सेल्फ डिपेंडेंट होके काम कर पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि मेरा अपलाइन काम नहीं कर रहा, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, आप यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी भी सिस्टम में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खुद से सीखना समझना कोशिश करिए, आपको क्या नहीं आता है, क्या सीखना है, वो हम लोग से पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब कोई भी आदमी, कोई भी सपोर्ट आपको ये बंदे लाके नहीं दे सकते, हमारे आपके नीचे लाके जोड़ नहीं सकते। वो हमारा फेस वैल्यू, हमारा कांटेक्ट ही हमें देना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। हम जितनी यस, जल्दी चीजों को समझेंगे उतना ज्यादा हम दूर तक जाएंगे, और हमारी टीम भी उतनी दूर तक जा पाएंगे। अदरवाइज हमने अपने रेफरेंस से किसी को जोड़ दिया, वो आगे काम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो भी यही सोचेंगे जिस तरह आप सोच रहे हैं। तो सब डिपेंडेंट ना बने, इंडिपेंडेंट रहें और खुल के काम करें। जो प्रॉब्लम है वो सीखें, समझें, 10 बारी पूछें, आपके लिए स्पेशल अलग से जूम रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये भरोसा कि हमें आके कोई बताएगा, सिखाएगा, अपलाइन ही हमें हाथ पकड़े चलाएगा, ये सब छोड़ दीजिए, किसी भी फील्ड में कभी नहीं होगा। और जो नहीं लोग सर, आगे आगे सीखना चाहेंगे उसके लिए सब चीज यहाँ पे अवेलेबल है। जी। सीखने के लिए तो सर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और बाकी रही बात, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि फील्ड में जब जाते हैं ना तो एक दूसरे से मैं संपर्क करवा सकूँ, यानी कि खाली मैं बात करवा सकूँ 2 मिनट, बस इतना ही है, और बाकी कुछ नहीं इतने चाह जूम रहा। में जो लोग आते हैं ना, इतने आपके लीडर्स हैं, मेंटोर हैं, अजीत सर हैं, शेखावत सर हैं, और भी जितने लोग हैं, सबके ग्रुप में किसी न किसी ग्रुप में आप होंगे जो जूम लिंक मिल रहा है, आप जी उनसे जी बात कराइए। जब सर, एक बात, वो आपका, फोन फोन करते हैं सर, फोन भी नहीं उठाते। आप में अभी अपनी काबिलियत बढ़ाने की क्षमता है सर, ये क्यों नहीं बनता? आप उनको जूम पे लाइए, उनसे 1 to 1 बात कराइए कि सर ये हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट बैठे हुए हैं, प्लीज उनको आज पूरा फोकस उन पे कर दीजिए, 2 लोग, क्योंकि उसी 2 लोग से हम सबका काम हो जाना है। जितने लोग नए आए होंगे वो उनका भी यही सवाल होगा जो आपके गेस्ट का होगा, आपका भी काम हो जाना है, और हमारा जूम का भी सेशन का मकसद पूरा हो जाना है। जी, सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। सूर्यवान जी, कितने कितने लोग आपके जूम में आते हैं इस समय? सर जूम में नहीं आती, दिक्कत तो यही है। मैं तो उनके अब पास देखिए में वो बैठता हूँ वो चीज तो सर, वो चीज तो आपको रखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ तो जूम ही है, क्योंकि देखिए जूम में बैठेंगे तो अलग अलग लीडरों की, अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस आप जो सुनेंगे, आपकी टीम सुनेगी, तो उनका उस हिसाब से होंगे। कोई न कोई व्यक्ति किसी किसी को रिलेट करेगा। हो सकता आपके किसी व्यक्ति को मेरी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगे, न न मेरी बात अच्छी लगे, न मेरा व्यवहार अच्छा लगे। हो सकता है उस व्यक्ति को मेहता जी की बात अच्छी लग जाए। हो सकता है उस व्यक्ति को जो है पुनीत शर्मा जी की बात अच्छी लग जाए, अजीत शर्मा जी की बात अच्छी लगे। कौन व्यक्ति किसको रिलेट कर जाए, कहां से कहां कर जाए, तो जूम में लेके आइए अपने लोगों को। जी सर, ये काम ठीक है, थैंक यू सर। कोई है या नहीं है, अपने आप से शुरू करिए। अब एक बात बताइए सूर्य बानी, आप ये देख रहे हैं कि मैं कितने लंबे समय से मॉर्निंग सेशन में सुबह 8 बजे से रेडी करता हूं मैं। यस यस यस। ये तो आपको मालूम है। आप सूरज मान जी आ पाए या नहीं आ पाए, लेकिन मेरा जूम सेशन स्टार्ट हो जाता है। यस ये सर। तो क्या मैंने ये देखा कि मेरी अपलाइन आएगी तभी मैं स्टार्ट करूंगा, तभी मैं अपनी बात रखूंगा? क्या ऐसा कभी सोचा है, देखा है आपने? नो सर। मुझे करना है बस, इसलिए मैं अपना टाइम पे चालू कर देता हूँ। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपके विचारों से, बहुत। जी चिकन जी, अक्षय कुमार जी की आवाज नहीं आ रही है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, बस एक एक मिनट में बात खत्म करिए, टाइम बहुत ओवर हो चुका है। जी सर, एक चीज हम बात पूछ रहे हैं सर, हमारे जो ब्लॉग बने हर एक 3 सेकंड में सर 200 कॉइन आ रहे हैं। तो सर अभी तक जो कॉइन आए हैं करीब 1 बिलियन 30 करोड़ के लमसम सर कॉइन आ चुके हैं, तो उस हिसाब से सर हमारे तो 50% सर कॉइन 2 ही साल में आ जाएंगे। Yes, बिल्कुल बिल्कुल। अभी चार्ट दिखाया था, उसमें ये था, उसमें दिखाया था कि 50% कॉइन 2 साल में आ जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद हाल्विंग होगी, उसके बाद कम होते जाएंगे, तो उस चार्ट के तो अनुसार बिल्कुल सही बाकी है। तो सर 50% आने में 18 साल लग जाएंगे फिर। यस यस। तो सर इसका स्टार्टिंग में क्या प्राइस रहेगा सर? ये तो देखिए, ये तो फिर मतलब 50% सर 2 ही साल में आ जा रहे हैं। हो गया।
क्या हो गया? आपने आपने और कंपेयर नहीं देखे थे? मैंने कितने कंपेयर दिखाए हैं। मैंने कि अभी तो इसकी टोटल सप्लाई है, सर्कुलेट सप्लाई कम है। उन कॉइनों की देखिए जिनके सर्कुलेट सप्लाई इससे ज्यादा है। ना ना, वो तो समझ रहे हैं सर, ट्रोन बस का या बस बीएनबी समझ, का अगर इससे जो। समझ लेते तो ये क्वेश्चन आपका रहता ही नहीं। भाई उन कॉइनों की सर्कुलेट सप्लाई भी इससे ज्यादा है, जो मार्केट में वो आज इससे ज्यादा है। ऐसे कॉइन है कि नहीं है? अब मैं ना एक वो तो है सवाल सर। अक्षय जी से पूछना चाहता हूँ कि अक्षय जी आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या होना चाहिए 2 साल बाद 3 साल बाद आप इसका रेट क्या लगता है सर आपको? देखिए देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि इसका 2 साल 3 साल बाद कम से कम $10 से $20 में रेट होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। नहीं देखिए, मेरे कहने का मतलब है सर कि देखिए, जो स्टार्टिंग में जो 50% कॉइन आ रहा है ना, उसको एक टाइमिंग पीरियड से आना चाहिए था, जहां तक मेरा सुझाव है। बाकी तो नहीं सर नहीं, हम देखो लोग सब से कुछ जानदार लोग टाइमिंग सीनियर है। एल्गोरिदम सब कुछ सोच के आया है। आप मुझे अपना $20 का बता दिए, अब मुझे ये बताइए आपने इसमें योगदान क्या दिया है? $20 एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमारा योगदान उसमें क्यों? क्योंकि आप फाउंडर मेंबर हैं, आप ब्लॉकचेन के जी जी। ऑनर हैं। आपका क्या इसमें योगदान है? सर इसमें हम 120 नोट खरीदे हुए हैं, वेरी गुड। जो सिर्फ मेरा, एक सौ बाकी बीस मेरे टीम फ्रैक्शन से है। खरीदा है आपने। अब आप 120 फ्रैक्शन कब खरीदा आपने? हम सर लगता है कि अक्टूबर नवंबर हम शेखावत सर की टीम से डायरेक्ट में है। वेरी गुड, नवंबर से खरीदा है तो अभी आपके पास इतने कॉइन आ गए होंगे। 1 रुपए पे जो भी रेट डिसाइड करके सेल हो रहा है ना, आप 1 रुपए जी पे जी। बेच करके जितना आपने माल लगाया है ना अपना कैपिटल, उससे ज्यादा आपको आ चुका होगा। कोई टेंशन है अभी तक? वो तो समझ रहा है सर, उसमें कोई दिक्कत उसके वाली बाद बात फ्री नहीं का है। चीज है, फ्री का चीज आपको कहाँ तक जा सकता है वो अंदाजा हमारे मेहनत, हमारे कम्युनिटी और हमारा आने वाला टाइम बताएगा। इस सब की चिंता आप लोग जैसे लोग करेंगे तो फिर जो जिसने एक फ्रैक्शन लिया और 2 महीने बाद आएगा अभी रजिस्ट्रेशन करके बैठा है वो क्या सोचेंगे? और आप क्या गाइड करेंगे जब आप ही कंफ्यूज हैं? अभी आप देखिए कि बिल्कुल टेंशन फ्री है, कैपिटल फ्री है, आपका कोई लागत नहीं लगा हुआ है। आप अभी चाहेंगे तो आपका 2 गुना पैसा 1.5 गुना पैसा निकल चुका है। 19 साढ़े 19 साल आपके हैंड में है, आप उसका बोनस लेंगे। क्या होगा ये तो हो सकता है, मैं कहूंगा कि 10 साल बाद ये लाख रुपए का होगा सर एक कॉइन। वो तो सही बात है सर। तो उसके लिए बिंदास रहिए, कोई टेंशन नहीं जी। चलिए सर, एक ओके, धन्यवाद। हाँ, गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। अरे वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत जबरदस्त शानदार चल रहा है सर, मैं सुन रहा था। ऊपर से और मैं पाएंगे एक चीज नहीं, दो सर लोग आ एक चीज जाएंगे मैं तो नहीं समझ पाया। चलिए वो। आ, किसकी आवाज आ रही? मैं अब तक से यही नहीं समझ पाया, जो लोग बोलते हैं कि हमारे सीनियर फोन नहीं उठाते, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। ये जो 5-6 महीने से मीटिंगें चल रही हैं, जो 2-2 सेशन चल रहे हैं, तो इसका वैल्यू इन्होंने खत्म कर दिया। फिर मैं यही कहना चाहूंगा साथियों की, जब आपकी टीम है और आपने एक लक्ष्य बनाया है कि हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, आपकी टीम 200-500 की हो गई, फिर ये सवाल कैसे आते हैं कि हमारे सीनियर सप्लाई फोन नहीं उठाते? जब आप पूरी तरह सक्षम हो चुके हैं, हर तरह से सजेस्ट हो चुके हैं, तो ये सब सवाल आने ही नहीं चाहिए। साथियों, मैं हनुमान गुप्ता मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आप, मैं अपनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी मुंबई की टीम 90% मुंबई में ही है, कम से कम 200 प्लस की टीम। और आज तक का रिकॉर्ड है, कभी हमने शेखावत सर को फोन किया हो, जबकि मेरे स्पॉन्सर शेखावत सर ही हैं। हमें गर्व होना चाहिए। आज जूम मीटिंग में लाइव है शेखावत सर। 5 महीने गुप्ता क्यों? जी सर। हेलो। वॉइस ब्रेक हो रही थी। चलिए सर। जी जी सर, बहुत बढ़िया सर। सीखिए, आप सीखते रहिए, सीखते ओके सर। सीखते आप आगे बढ़िए, तभी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में आइए, बढ़िया होगा सर। मेरा कहने का मतलब यही है, आप लोग खुद सेल्फ डिपेंडेंट होइए, बहुत बढ़िया होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जयंता जी, बस पे फिनिश जी करते जी। हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जयंता जी हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। मकर सिंह जी। हेलो।
जी। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर भगत यूं सिंह जी बोल बोलिए, रहा था कंटिन्यू मैं। करिए। हाँ जी सर, मेरा एक ही सवाल था कि वैक्सीन तो 5 लिए, लेकिन वो नीचे आप इंस्टॉल करते हैं ना विड्रोल का, वो जैसे नीचे जाके आपने 1 2 3 4 बताता है, 5वां नहीं सो रहा था, इसमें कोई इशू था क्या? सर समझ में नहीं आ पाया आप क्या पूछना चाह रहे थे। सर सवाल जवाब के लिए हमने रखा है, संडे का सेशन रखा है। ये तो बस ये है कि 2 4 मिनट के लिए आपके साथ में ओपनिंग के लिए रखा है कि आप अपने विचार रख सकते हैं। तो ओके ओके सर। हाँ, संडे का रखा है। बाकी आप अपने फ्रेंचाइजी से आप कांटेक्ट करिए, वो सॉल्व कराएंगे। नहीं कराते तो फिर संडे में आपके सब सारी सब सॉल्यूशन रहेंगे एवरी संडे। नहीं जी सर, पंकज त्रिपाठी जी। अपलाइन अपलाइन वो तो जी कर सर देते सर, नमस्कार। बरोबर मैं पूछ। सर जी नमस्कार। जी। जी सर, मेहता जी आपको भी नमस्कार। जी जी, नमस्कार नमस्कार। सर कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं दोनों को। आप दोनों लोगों की जोड़ी बड़ी मजा आ रही है सुनने में। और जो हमारे साथी अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं उनसे एक हमारा अनुरोध है कि हमारे कैलकुलेशन को जरूर एक बार समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। पहला कैलकुलेशन ये हमारा रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन और रिवार्ड का एक एक पॉइंट जो भी अभी आ रहा है, जो भाई साहब ने अभी सवाल किया कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो इसकी वैल्यू मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट करता हूँ। अगले 1.5 साल तक हमें समय दीजिए और 1.5 साल के समय तक हम बाइनेंस चेन के बराबर पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमारा और हमारे एमडी साहब का भी कमिटमेंट है और उसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जो आपको सभी लोगों को डाउट हो रहा है कि इतनी लंबी सप्लाई, या पहली हाल्विंग पे हमारा 4 बिलियन सप्लाई हमारी मार्केट में आ जाएगी। 4 बिलियन सप्लाई तो मार्केट में आएगी, लेकिन उसका 50% स्टेक रहेगा। और उस 50% में सबसे बड़ी बात जो है, वो क्वाइन उनके पास ज्यादा है जो 1 फ्रैक्शन परचेज किया है। अभी तक अगर आप कंपनी में देखेंगे तो 80% लोग ऐसे हैं जो 1 फ्रैक्शन ही परचेज किए हैं, जो कि हमारे आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होने जा रहा है। उनके वॉलेट में अगर आप भी देखेंगे तो नवंबर से जो परचेज किए हैं उनके वॉलेट में 3035 ही क्वाइन आए हैं, जिसमें से 50% स्टेक है और 50% ही उनके वॉलेट में है। अगर एक बार उन्होंने सेल कर दिया, इतना क्वाइन वॉलेट में रखने के लिए फिर उनको 6 महीने देने पड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा साइन है। जो 1 सेक्शन वाले ज्यादा हैं और लंबे इन्वेस्टमेंट वाले कम हैं। तो हमें सिर्फ होल्डर बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हम सिर्फ क्राउड चाहते हैं। अभी हम 1,25,000 पे हुए हैं। जिस दिन हमारा 1 मिलियन की क्राउड होगी उस दिन हमारी डिमांड आप देखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी सर, कंटिन्यू। जी सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी के नागर जी, फिर एंड करते हैं। फिर सेशन डेली रहता है, ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक दिन रहे। डेली सेशन रहता है, तो बाकी के जो लोग रह जाएंगे उनका जो है नेक्स्ट टाइम होगा। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। और आज रमेश मेहता जी को भी सुनने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा सर। मेरा एक छोटा सा निवेदन है सर। सूरजभान जी लगातार मीटिंग में तो आ रहे हैं, हो सकता है ये सब टेक्निकल कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप में से कभी इनके आप जब किसी अपने डाउनलाइन के पास जाए उस वक्त इनको जूम के द्वारा 1 2 बार सपोर्ट मिल जाए, जब तक इनको कोई अपलाइन डायरेक्ट अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, संभव हो तो प्रयास किया जा सकता है सर, क्योंकि सूरजवान जी रोज आते हैं, प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है ये टेक्निकली पिकअप नहीं कर पा रहे हो। बस यही मेरा सुझाव था सर। थैंक यू सर। सूरज सूरजमान जी, आप अपनी टीम से बात कर लीजिए किस दिन जूम सेशन रखना है। पर्सनली आपकी टीम के लिए हम जूम सेशन कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अब और आप अपने बात कर लेना और ले लेना। जयंता जी, आपका धन्यवाद जी, जो आपने हमारे बारे में सोचा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, टाइम काफी हो चुका है। कल फिर मिलते हैं रात टाइम पे 8 बजे, और रात को 9 बजे वाले सेशन को जरूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें काफी डिटेल में बात रहती है।